हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी छात्र छात्राएँ हाई स्कूल कर चुके हैं या कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट उनका हो चुका है या ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे छात्र छात्राएँ संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में वो फॉर्म डाल सकते हैं और इंजीनियरिंग के कोर्स और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्सेज़ भी वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है इसका, ठीक है। और आपको यहाँ बता दें कि इसके जो लास्ट डेट है भरने की वो 29 फरवरी है। तो इसलिए अभी तक जो छात्र छात्राएँ अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो इस फॉर्म को फटाफट भर दें, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के कोर्स, ठीक है, और या डी फार्मा में एडमिशन लेने चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। परीक्षा तिथि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है कि 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 के बीच में है। तो आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है ये CBT मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए ये 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक चलेगी, ठीक है। प्रत्येक दिन पेपर होगा और ग्रुप ए ग्रुप के डिफरेंट ग्रुप के हैं तो अलग अलग इसकी परीक्षा होगी। ग्रुप ए आपको बता दें कि जो ग्रुप ए का कोर्स है, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, ये कितने साल का होगा, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स, ठीक है। और ग्रुप ई जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फार्मेसी के लिए है, जिसे हम डी फार्मा करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप BCDFGHIL, ये अलग अलग ग्रुप के कोर्सेज हैं। और लास्ट आप देख रहे हैं ग्रुप के, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रुप K1 से लेकर ग्रुप K8 तक है। तो इंजीनियरिंग में अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये एडमिशन आप लेना चाहते हैं अगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में तो आपको ग्रुप K से भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो K1 है और अप टू K8 ये अलग अलग ब्रांच के, जैसे मान लीजिए आप सिविल से करना चाहते हैं तो उसका ग्रुप के में अलग होगा, ठीक है, मैकेनिकल में अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में अलग है। अलग अलग इंजीनियरिंग के कोर्स में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग ग्रुप उसके डिसाइड हैं, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि 16 मार्च से 22 मार्च के इसके पेपर होना है, CBT बेस्ड, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो कितनी है, 29 फरवरी 2024, ठीक है। साइट का नाम ये देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है www.gcup.admission.nic.in, ठीक है। ये वेबसाइट है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको इसी पे करना है। एडमिशन आपको जो फॉर्म भरेंगे वो भी, ठीक है, उसके बाद आप जब काउंसलिंग कराएंगे तभी यही जो साइट है ये आपके काम आएगी। तो इस साइट को आप जरूर नोट करके रखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक समय सारणी बना रखी है यहाँ पे GCUP वालों ने, ठीक है। और यहाँ पे सब वही पहले जो डेट दिया हुआ है जैसे बताया वही मेंशन किया है। और आपको बता दें कि जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए, उस स्टार्ट कब से हुआ, 8 जनवरी से, और इसका समाप्ति दिवस क्या है, 29 फरवरी, ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड जो उपलब्ध होगा वो 10 मार्च से इसी साइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप पासवर्ड डाल के अपने एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट कर सकते हैं 10 मार्च 2024 से। अब आप देख रहे हैं जो कैसे एग्ज़ाम होने हैं। ग्रुप ए का ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, प्रारंभ तिथि 16 मार्च से स्टार्ट होगी। ग्रुप ई ये भी ऑनलाइन है। ग्रुप BCDEHIL ये भी सब ऑनलाइन है। ग्रुप के भी, सभी पेपर जो हमारे ऑनलाइन होने हैं CBT मोड पर, और इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बता दें, जब आप एग्ज़ाम आप दे चुके होते हैं तो उसमें उसके बाद आप करेक्शन की भी एक डेट आती है कि अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, आपत्ति करना चाहते हैं कि क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन गलत था या मिसप्रिंट था, जो भी है, ठीक है, उसके लिए एक डेट ओपन होगी। देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रश्न विकल्प तथा उत्तर कुंजी से संबंधित आपत्तियाँ प्राप्त कर सुधार करना। तो ये कब ओपन होगा, 27 मार्च को। अगर कोई आप क्वेरी है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप 27 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आप इसको
कर सकते हैं कंप्लेंट। इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा, जो इंट्रेंस का रिजल्ट होगा वो इंटरनेट पर मतलब आपके लॉगिन पर उपलब्ध हो जाएगा 8 अप्रैल को। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? 8 अप्रैल 2024 को। तो अब की जीके बहुत फास्ट काम करने जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्रोसेस है, ताकि हमारा जो क्लासेस जो हैं, ये मान चलिए कि अगर ये स्टार्ट हो जाता है अप्रैल में, तो 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने लगेंगी इसकी। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक डेट भी दे रखा है कि काउंसलिंग के लिए जो प्रवेश की अंतिम तिथि होगी 15 अगस्त 2024। इसका मतलब 15 अगस्त तक हर हालत में जीकब जो है वो एडमिशन ले लेगा। ठीक है, और ये जो है ये संभावित तिथियां हैं, सभी इसमें चेंजेस किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस ग्रुप से किस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप इसका एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी फ़ीस पता होनी चाहिए कि इसकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं आपकी आवेदन शुल्क, अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी, जिसे सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, तो आप उसके लिए कितने रुपए फीस रखी गई है? 300 रुपये प्रति आवेदन। ठीक है, अगर एक ग्रुप से आप भर रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप ए से आपने अप्लाई किया है तो 300 रुपये, अगर के से किया तो 300 रुपये, टोटल 600 रुपये हो गया। तो हर ग्रुप के लिए 300 रुपये फीस है अगर आप जनरल ओबीसी से हैं। और यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एंट्रेंस फीस जो होगी वो रजिस्ट्रेशन करने की कितनी है? 200 रुपये। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग फीस होगी। ठीक है, ये है 200 रुपये एससी और एसटी वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये जो फीस कैसे जमा करेंगे, ये है नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी के माध्यम से आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला ये जो पॉइंट है 2, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा था कि यदि आप जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन अगर उसमें अपेयरिंग है तब भी आप फॉर्म क्या है फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, उस समय पर आपका रिजल्ट आपको शो करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष 2024 में अहर्कारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 में आवेदन कर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में अगर आपका मान लीजिए कि एंट्रेंस में आपका हो जाता है तो आपको काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, या आप अंक प्रमाण पत्र दीजिए या जो आपका सर्टिफिकेट होता है आपको देना ही होगा। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे रिजल्ट नहीं डिस्प्ले करेंगे तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा और आप जो है उस जो भी काउंसलिंग चल रहा होगा उससे आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, काउंसलिंग का जो भी फेज चल रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप ग्रुप ए से एडमिशन लेंगे तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और आपको किस पाठ्यक्रम में एडमिशन मिलेगा। तो ग्रुप ए से जो भी छात्र छात्राएं फॉर्म भरेंगे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में करेंगे या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। ठीक है, ये कोर्स कितने साल का होगा? 3 साल का। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस ग्रुप से पेपर दे रहे हैं उसमें आपको किस में एडमिशन मिलेगा उसके बिहाफ पर, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, ठीक है, 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल 10th आपको पास करना है, वो भी कितने परसेंट से? 35% से। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपका ग्रुप क्या होना चाहिए, तो इसलिए केवल 10, आप किसी भी साइंस ग्रुप में भी हो सकते हैं, आर्ट में भी हो सकते हैं, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको यहाँ बता दें जो पेपर आएगा, ये देखिए क्या है कि जो एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होगा उसमें पूछा क्या जाएगा, क्या क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैथ, गणित के कितने परसेंट क्वेश्चन होंगे? 50%। ठीक है, और जो पार्ट बी है वो कितना है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 50%। इसके मतलब 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा ग्रुप से ए से पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, जिसमें से मैथ का अकेले वेटेज कितना है? 50%, और फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना होगा? 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि पहले अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, यदि नहीं है तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? 100, और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क का होगा? 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने होगा? 400 नंबर का ये आपका पेपर होता है। इसमें मतलब 200 नंबर का मैथ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 200 नंबर में फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी
रखनी है। ठीक है। यदि आप ग्रुप बी से हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे आप, 3 साल का कोर्स है। इसमें 10वीं कक्षा कृषि के साथ होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो इसके लिए कंपलसरी है कि एग्रीकल्चर में आपका हाई स्कूल होना चाहिए, वो भी 35% के साथ। ठीक है। यहाँ भी जो पेपर पैटर्न देख रहे हैं आप, मैथ का 50% क्वेश्चन होगा और फिजिक्स के और केमिस्ट्री तथा कृषि भी ऐड कर दिया है इसमें से 50%। ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ गया कृषि। यदि ग्रुप सी से हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रुप सी से अप्लाई करेंगे। इस 3 साल का कोर्स है और 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी कंप्रहेंशंस होंगे जिसमें 20% का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी का 50% और जनरल अवेयरनेस का 30% क्वेश्चन होंगे। तो एक तरह से जनरल पेपर है आपका, जिसे कंपटीशन में होता है। ग्रुप सी में ही जो दूसरा जो आप एडमिशन ले सकते हो होम साइंस में ले सकते हैं, 2 साल का कोर्स होगा। टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 साल का है, टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 वर्ष का। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से ग्रुप डी है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। ग्रुप ई जो सबसे ज़्यादा एडमिशन जो होते हैं वो ग्रुप ई। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस 2 साल के लिए ये कोर्स होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th है और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है। अब आप इसके साथ मैथ भी ले सकते हैं या बायो, जैसे 12th अगर कोई मैथ पीसीएम से किया है या पीसीबी से किया है, 2 क्वालिफिकेशन वाले इसमें एडमिशन ले। अब आप देख रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का 50% वेटेज होगा। अब अगर आप बायो किए हैं या मैथ किए हैं तो उसका वेटेज कितना है, 50% है। ठीक है। इसी प्रकार से ग्रुप एफ आप क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर में कर सकते हैं। ग्रुप एच है, होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। आई है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, या जिसका इंटरेस्ट एयरक्राफ्ट में हो वो ग्रुप आई से भर सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से ग्रुप के जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि 12th या आईटीआई होना चाहिए, जिसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, वो है ये वाला ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप के से जो भरेगा उसका कितने साल का कोर्स होगा, 2 साल का। क्या क्या होना अनिवार्य चाहिए इसके लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ या इंटरमीडिएट विज्ञान या व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय आईटीआई उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ। तो यहाँ पर ये है इंटरमीडिएट या आईटीआई होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई स्कूल स्तर की गणित में यहाँ पूछी जाएगी, जिसमें भौतिकी और रसायन सभी 40% होंगे। तो 40% वेटेज होगा आपका, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है इससे रिलेटेड होगा। और जो 60% वेटेज होगा वो आप जैसे आप आईटीआई किए हैं, ठीक है, जिस ग्रुप से आप भरेंगे। तो आईटीआई मान लीजिए आप ग्रुप मतलब ग्रुप आप मान लो K2 से भर रहे हैं या ग्रुप K3 से भर रहे हैं, तो उसका वेटेज कितना होगा, 60%। आईटीआई का जो आपने पढ़ाई किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इससे कितना होता है, 60% होता है आपका जो रिलेवेंट ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में बच्चे फॉर्म जब भरते हैं तो गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए आप किसी को सिविल इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन लेना है, सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू देना है। अब वो कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। K1 ग्रुप जो है वो किसके लिए है, सिविल ग्रुप, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग K2 से भर देते हैं, K3 से बाद में आके कहते हैं कि नहीं हमें तो सिविल में लेना है, जबकि वो पेपर देते हैं किसी दूसरे ग्रुप से। तो ऐसी गलती ना हो तो इस वाले टेबल को आप जरूर देखें। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो वो कौन से भरेगा, ग्रुप K1 से। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, अगर इसे करना चाहता है तो वो K2 से भरेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप K3 से भरेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए। अगर आप मैकेनिकल के किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किससे भरेंगे, K4 से भरेंगे। ठीक है। ये सब यहाँ क्वालिफिकेशन दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको PDF को वहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप IT या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेटर एंट्री में, तो आप इसको देख रहे हैं कि K5 क्या है, ग्रुप K5 से। ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी K6 है
और K7 से अगर आप करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग है, ठीक है ना, और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, ये किसके लिए है? केवल K7 ग्रुप से। और K8 जो लास्ट ग्रुप है लेटरल एंट्री के लिए, वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप क्या भरेंगे? ग्रुप K8, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नोट लगा, जैसे मैंने बताया आपको कि लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले ITI उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों के को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जैसा आपको बता दें कि अब तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होंगे, कुछ सब्जेक्ट हैं जिसे हम क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करना होगा? आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक सब्जेक्ट चलता है इंग्लिश का जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का जो कंप्यूटर इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ये 4 आपको क्वालिफाई करना होगा फर्स्ट ईयर के, और साथ में आप सेकेंड ईयर के भी पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि ग्रुप के, ठीक है ना, ये जो ग्रुप के है इसकी सीट कितनी होती है? जो टोटल जो इनटेक है, जिस कॉलेज की जितनी इनटेक होगी जिस ब्रांच के लिए, उसका 10% लेटरल एंट्री के लिए होता है। तो जैसे अभी जनरली हर कॉलेज में ग्रुप ए के लिए जो सीट है वो कितनी है? 75, ठीक है। अब इसका अगर आप 10% लेंगे तो वो आएगा 7.5, तो अप्रॉक्स क्या है, ये 8 सीट हो जाती है, लेकिन वैसे 7 सीट ही मानी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है प्रवेश क्षमता का अधिकतम 10%, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दें कि जो भी छात्र छात्राएँ फॉर्म भर रहे हैं वो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि उनकी एज जो है 14 साल, 1 जुलाई 2024 तक वो छात्र छात्राएँ 14 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर रहे हों, वही ये फॉर्म अप्लाई। इसके मैक्सिमम एज नहीं है कोई, आप 60 साल 70 साल कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट है कि आपको 14 साल होना ही। अब आपको बता दें कि यहाँ पर आरक्षण, अगर आप कैटेगरी जैसे मान लीजिए जनरल के हैं या OBC के हैं या SC के हैं या ST के हैं, तो उसकी सीट कैसे रिजर्व की गई है। SC ST के लिए अगर SC का कोई स्टूडेंट है तो उसको 21% की छूट मिलेगी, अनुसूचित जाति का है, ST का है 2%, OBC का है तो 27% रिजर्वेशन मिलेगा, और EWS एक नया आया है, ठीक है ना, ये जनरल के जो EWS कोटे में आते हैं उनके लिए 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। और ये एक सेकंड कैटेगरी है, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं या मतलब आप दिव्यांग हैं, ठीक है, या अगर आप फ्रीडम फाइटर 2% मिलेगा, अगर आप मतलब कि किसी डिफेंस में अगर आपके फादर या जो भी हैं अगर डेथ हो जाती है तो उनके आप बच्चे हैं या सारे रूप से हैं तो आपको 5% मिलेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 20%, जो गर्ल्स अगर एडमिशन लेना चाहती हैं तो उनको 20% रिजर्वेशन है। तो इसलिए जो भी छात्र छात्राएँ इच्छुक हैं उनको 100% एडमिशन मिलेगा, आपको बस पेपर देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ डेट थी और कुछ इन्फॉर्मेशन से कि कौन कौन से ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ए से लेके आप K1 और K2 K8 तक आप ये सब फॉर्म इस ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए, अदर कोर्सेज के लिए। और एज आपको बता दिया हमने 14 साल इसका मिनिमम है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र जो है 14 साल पूरी हो जानी चाहिए, और आप अपेयरिंग में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट की कर चुके हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन को तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो हमारी पॉलिटेक्निक है इसमें कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, और कैंपस प्लेसमेंट में मान चलो कि 80 to 90% जो है कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। जो भी छात्र छात्राएँ एडमिशन लेते हैं उनको उनका जो है कैंपस से ही सिलेक्शन, अच्छी अच्छी कंपनी जो हैं वो ले जाती हैं, और लगभग ये मान चलिए कि मिनिमम 10,000 रुपये जो है उनको मंथली मिलता ही है। तो 10,000 से स्टार्टिंग मिनिमम हो जाती है। और इसके बाद आप अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये भी सुविधा है। इंजीनियरिंग में एक आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपने एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज से बीटेक भर सकते हैं बीटेक के लिए, और आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 1 साल की वहाँ पे छूट मिलेगी डिप्लोमा करने के बाद। और जो छात्र छात्राएँ 10th कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपको बता दें कि जो 12th है आपका और डिप्लोमा ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, 12th नहीं कर पा रहे हैं,
तो आपका एक लेटर है, उससे ये प्रूफ हो जाता है, बता दिया जाता है कि डिप्लोमा जो आपका है वो 12th के इक्विवेलेंट है। तो आप 10वीं के बाद डिप्लोमा करके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए BRS स्टडी पॉइंट को, और ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको बता दें यहाँ पर कि जो इससे रिलेटेड जो एडमिशन है, काउंसलिंग से पूर्व में भी जो हमारे लास्ट ईयर वीडियो बनी है एंटी रैगिंग का कैसे आपको क्या कहते हैं जब काउंसलिंग होगी तो कैसे फॉर्म भरना है, ये सब कुछ डिटेल हमने यहाँ पर इसमें डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।